में आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी भी तसला और डेकची लेके जो है 1-1 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ रहा है महिलाओं को। उठा के ये तसला में पानी लेके पहाड़ों को चढ़ते हुए अपने घर की ओर जा रही हैं यहाँ की महिलाएं। आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए, देखिए यही विकास हुआ है 75 सालों में, यही डेवलप हुआ है हिंदुस्तान 75 सालों में। कल जो विधानसभा में 2 विधेयक आया ओबीसी आरक्षण को वृद्धि को लेके और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेके आजसू पार्टी पूरा समर्थन दोनों विधेयक का सदन के अंदर किए। और निश्चित रूप से जब स्कूल बन रहा था तो उस समय सरकार को और विभाग को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम वैसे जगह पर स्कूल तो सर आज़ादी से पहले का है, लेकिन धरातल पर सर योजना ना दिखता नहीं है। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, बीजेपी की हो, जेएमएम की हो, कांग्रेस की हो, धरातल पर ना वो बहुत कम दिखता है। लेकिन ये तो वही हुआ कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली स्थिति है। वर्तमान सरकार के जितने भी सरकार में शामिल मंत्री हैं सारे लोगों सभी संवेदनहीन है। सरकार में शामिल तो यहाँ पर तो सरकार में शामिल अभी 3 साल से तो सरकार जेएमएम के, इससे पहले लगभग 15 से 17 साल बीजेपी की सरकार रही है सरकार। हाँ, एक चीज और, आपके एरिया में बहुत सारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें डॉक्टर ही नहीं बैठते हैं। बहाली करने से पहले 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करी। अभी हमारे साथ गोमिया विधानसभा के विधायक लंबोदर महतो जी मौजूद हैं। आप सभी जानते हैं कि 11 नवंबर 2022 का दिन जो है झारखंड वासियों के लिए बड़ा अहम दिन था। आप सभी जानते हैं कि झारखंड विधानसभा से 1932 आधारित खतियान स्थानीय नीति जो है और ओबीसी आरक्षण जो है विधानसभा से पास हो गया। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे टेक्निकल सवाल किसी विधायक का था विधानसभा में, तो विधायक जी का था। विधायक जी, आपका सवाल ये था कि संशोधन के मामले में कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को नियोजन से जोड़ा जाए, इसके बारे में ज़रा बताइए ना। देखिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने को लेके आजसू पार्टी लगातार विगत कई वर्षों से आंदोलन पर थी जी। आप लोगों को ये भी जानकारी होगा कि हम लोगों ने विधानसभा घेराव किया था, सड़क से सदन तक हंगामा किया था और आजसू के 1,500 से ज़्यादा लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुआ। माननीय सुदेश जी हैं, चंद्रप्रकाश जी हैं, हम पर हैं और 1,500 लोगों पर ओबीसी आरक्षण और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, इन दोनों मामलों में आजसू पार्टी के 1,500 से ज़्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज है। सभी लोग केस की मार झेल रहे हैं और इसके बाद भी सरकार ने लाया। अब आपको ये भी होगा पता कि बजट सत्र से लगातार कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन डॉक्टर लंबोदर महतो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ओबीसी आरक्षण लागू करने को लेके धरने पर बैठने का काम नहीं किया था। इसके साथ ही अगर आप देखे होंगे तो विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री प्रश्नकाल हो, गैर सरकारी संकल्प हो, अल्पसूचित प्रश्न हो, हर प्रश्नों में ओबीसी आरक्षण, ओल्ड पेंशन स्कीम, आज जितनी से आप देख रहे होंगे जो सरकार के सर्वजन पेंशन योजना मेरे ही प्रश्न पर है। मेरा ही विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न था, उसमें सरकार का आश्वासन था। ओल्ड पेंशन स्कीम मेरा ही सवाल पर सरकार का आश्वासन था। 1932 खतियान, ओबीसी आरक्षण, ये सारे मुद्दे आप देखे होंगे पूरी गंभीरता के साथ हम लोगों ने सदन में उठाया था और बिल्कुल सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है। एक निर्णय कैबिनेट में लेके कल जो विधानसभा में 2 विधेयक आया ओबीसी आरक्षण को वृद्धि को लेके और 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेके आजसू पार्टी पूरा समर्थन दोनों विधेयक का सदन के अंदर किए। और निश्चित रूप से विषय इन दोनों विधेयकों को समर्थन करने का है तो आजसू पार्टी का पूरा समर्थन कल भी था और आज भी समर्थन है और आगे भी रहेगा। लेकिन सरकार का जो नियत और नीति है, कहीं न कहीं सरकार के नियत और नीति दोनों में खोट है। सरकार जानबूझ के इसको लिंगर करना चाह रही थी, जानबूझ के सरकार। अभी आप देखे होंगे कि 3,59,000 से ज़्यादा वैकेंसी है झारखंड में और ये सारे वैकेंसी पर यहाँ भी बहाली होने वाली है। तो हमने तो मुख्यमंत्री जी से कहा, सदन में कहा, सदन के बाहर भी कहा कि अभी आपका 3.5 लाख से ज़्यादा की बहाली होने वाली है। अब बहाली से पहले अगर आप ओबीसी आरक्षण लागू नहीं करते हैं, बहाली से पहले 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने भी संशोधन प्रस्ताव डाला था और सरकार से कहा था कि पहले आप विधेयक पारित होगा विधानसभा से, आप गवर्नर के पास भेजें, अनुमोदन हो जाए और सबसे पहले आप झारखंड राज्य में दोनों को लागू करें। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को आप लागू करें
ओबीसी का जो 27% आरक्षण बढ़ा रहे हैं उसको आप लागू करें, और लागू करने के बाद आप केंद्र की अनुसूची में 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजें, उसका भी हम लोग स्वागत करते लेकिन हैं। अगर केंद्र रिजेक्ट कर देगा तो क्या होगा सर? देखिए ये विषय केंद्र का नहीं है जी। अगर आप देखे होंगे तो संवैधानिक प्रावधान है कि 3 अनुसूची है, 3 सूची है। एक होता है संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार के विषय हैं, केंद्र सरकार को निर्णय होता है। एक होता है राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार को निर्णय लेना रहता है, और समवर्ती सूची में दोनों का ये रहता है, सहमति राज्य का लिए कि केंद्र करता है। तो ये राज्य सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार को। तो फिर राज्य सरकार केंद्र के पाले में क्यों डाल रही है? राज्य सरकार के नियत और नीति में खोट है। राज्य सरकार नहीं चाह रही है कि हम झारखंड में ये दोनों को लागू करें। अगर सरकार चाहती तो वो केंद्र सरकार में संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं, पहले इसको यहाँ पर लागू करने की आवश्यकता। पहले दोनों को लागू करें, फिर केंद्र के अनुसूची में 9वीं में संविधान का शामिल करने के लिए भेजें। सर अब सवाल आते हैं सर आपके क्षेत्र में। मैं आपके क्षेत्र में अभी कुछ महीनों से घूमा हूँ और देखा हूँ सर, एक जगह है आप ही के क्षेत्र में आता है त्रियोनाला, उसके पहले गांव है, क्या नाम है जी? हरसाली। 2 गांव है सर, दोनों गांव में ना सबसे बड़ी जो समस्या है पानी नहीं है सर। आज के ज़माने में आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और अभी भी तासला और डेगची लेके जो है 1-1 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ रहा है महिलाओं को। इस पे क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए अभी पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र के आप सुदूरवर्ती क्षेत्र में अगर जाएंगे जी तो निश्चित रूप से पेयजल की गंभीर समस्या है, और इन्हीं पेयजल की गंभीर समस्याओं को दूर करने के लिए अभी हम लोगों ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना 1 अरब 16 करोड़ की लागत से हम लोग एक योजना की स्वीकृति कराए हैं। इसका काम भी ज़मीन पर स्टार्ट हो गया है। हम लोग टेनूघाट डैम से पानी लेते हुए कसमार प्रखंड के सभी गांवों, सभी टोलों में पाइपलाइन के माध्यम से, नल के माध्यम से सभी जगह पर पानी पहुंचेगा, जिसमें आप जिन गाँवों का उल्लेख करें वहाँ भी पानी पहुंचेगा। तो पेयजल के मुद्दे को, पेयजल की जो समस्याएं हैं इसको दूर करने के लिए हम लोग बहुत ही गंभीर हैं, और निश्चित रूप से सर समय लगेगा इसको काम चालू हो चुका है। तो निश्चित रूप से पेयजल की समस्याओं को दूर करने के लिए हम लोग गंभीर हैं, इसको दूर भी करेंगे। आपका एक क्षेत्र है, उस एक स्कूल का नाम है रघुनाथपुर शायद उच्च विद्यालय, वहाँ पर सड़क नहीं है। मैं उसका वीडियो भी दिखाया था, रिपोर्टिंग भी किया था। उसके बाद आप हो गए और पूर्व विधायक यहाँ के शायद बातें भी कर रहे हैं। अगर अच्छा होता कि सर उस पर अमल किया जाता, रोड बनवाने के लिए पहल किया जाता सर। देखिए ये मामले मेरे संज्ञान में है, और वहाँ पर सड़क बनाने की हम लोग पहल कर चुके हैं जी। वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है कि सरकारी ज़मीन सड़क बनने के लिए नहीं है, रैयती ज़मीन है, और जिन रैयतों की ज़मीन है हम लोग उन लोगों से भी बात किया कि अगर रैयतों की सहमति हो जाती है तो पैसा कोई बाधक नहीं है, सरकार के पास भी पैसा और हम लोग अपने मद से भी दे सकते हैं। वहाँ पर मूल रूप से जो ज़मीन का विवाद है वो रैयतों की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है नहीं, जिसके कारण वहाँ पर सड़क बन नहीं पा रहा। इसके बाद भी हम लोग पूरे इस मामले को लेकर तत्पर हैं, रैयतों से लगातार संपर्क करके बात कर रहे हैं। रैयतों की सहमति हो जाएगी तो हम लोग वहाँ पर सड़क बनाने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जब स्कूल बन रहा था तो उस समय सरकार को और विभाग को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम वैसे जगह पर स्कूल तो सर आज़ादी से पहले का है। जब भी स्कूल बना है, और स्कूल जब भी बना है सरकार बनाई है, विभाग बनाए, तो स्कूल बनने के समय ये बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम जहाँ पर स्कूल बना रहे हैं वहाँ जाने के लिए सुगम पथ है या नहीं है, इसका ध्यान देना चाहिए सर। लेकिन कौन क्या नहीं किया उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। रैयत जिनको ज़मीन है हम लोग उनसे बात करके सहमति प्राप्त करके रैयतों की सहमति हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपको सत्ता में इसीलिए न लाया गया है सर, क्योंकि पीछे वाले काम नहीं किए होंगे, उसके पीछे वाले भी काम नहीं किए होंगे, इसीलिए आप आज सत्ता में हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल ये विकास के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील। 2 साल तो इन लोगों ने एसवार बनाने के नाम पर लगा दिया। एसवार कभी बना, कभी नहीं बना, कभी ये रेट हुआ, कभी रिविजन हुआ। तो ये सरकार कोई भी योजना, कोई भी राशि सरकार उपलब्ध कराती है, और हम लोग विधायक जो होते हैं एक माध्यम होते हैं, विधायक अनुशंसा होता है, विधायक प्रयास करते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल ही विकास के प्रति संवेदनहीन पूरी तरह से है। 2 साल सरकार ने एसवार के नाम पर लगा दिया, और आज भी अगर आप देखेंगे तो सड़क, पुल, अभी बिजली का आप देख रहे होंगे कि अभी आप आज़ादी के 75 वर्षों की बात कर रहे हैं।
आज भी नावाडी जाने के लिए सड़क नहीं है। नावाडी जाने के लिए आप ही के क्षेत्र में बहुत ऐसा जगह कई कई ऐसे जगह है जहाँ पर पुल पुलिया नहीं है, सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। कई ऐसे जगह पर है जहाँ पर पथ नहीं है। तो निश्चित रूप से विकास के प्रति जो वर्तमान सरकार है, इसका दिशा और दशा दोनों ही निराशाजनक है। तो निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, पथ निर्माण विभाग के सचिव आए थे, उन लोगों से भी हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर सड़क की जो स्थिति है, इसके बावजूद अभी कई सड़कों का हम लोग अभी PMGSY योजना से करवाया। अभी आगामी 16 तारीख को हम लोग 5 सड़कों का शिलान्यास करने वाले हैं। अभी कई योजनाओं का स्वीकृति के लिए हम लोग केंद्र सरकार के पास भी लंबित है, तो हम लोग कर रहे हैं। अभी 176 करोड़ की रोड का भी हम लोग RCT से सैंक्शन करा, उसका भी काम चालू कराने वाले। अभी नक्सल प्रभावित में गझंडी से लेकर हुरलुंग भाया चतुरचट्टी, उसकी भी स्वीकृति की स्थिति में। ललपनिया से रजरप्पा, वो भी स्वीकृति की स्थिति में। तो कई ऐसे योजनाएं, ऐसा नहीं विकास को लेकर हम लोग काफी। सर देखिए, योजनाओं की बात हो रही है तो आप सभी जानते हैं कि हर रोज कोई ना कोई योजना आता है, निकलता है। यहाँ भी देख लीजिए, अभी शिविर लगा हुआ है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। यहाँ भी बहुत सारी योजनाओं का नाम लिखा है, लेकिन धरातल पर सर योजना ना दिखता नहीं है। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, BJP की हो, JMM की हो, कांग्रेस की हो, धरातल पर ना वो बहुत कम दिखता है। इसके बारे में जरा बताइए सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है जी, और आप ऐसा भी नहीं कि विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है। और ये बात सही है कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में विकास की गति काफ़ी धीमी पड़ गई है। इसके पूर्व में भी सरकार थी, उस समय भी हुआ। आप पेयजल में अभी देखें तो आप अभी 500 करोड़ से ज़्यादा की योजना है, आप 60 करोड़ की योजना पूर्व की सरकार ने किया था। अब 39 गांव में पीने की पानी पहुंच रही है। अभी आप 116 करोड़ की योजना की बता रहे हैं, कसमार हुआ है। अभी 176 करोड़ की योजना की स्वीकृति हुई है। और सड़क के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो अभी आप 2400 करोड़ की योजना जनामोर से लेके आपका और मांझी तक 4 लेनिंग का काम हो रहा है। अभी आप देख लें, भारत सरकार के द्वारा अभी आपका बनारस से कलकत्ता भारतमाला परियोजना के तहत हो रहा। तो ऐसा नहीं कि अरबों की योजनाएं हो रही हैं, ये है कि अभी कुछ योजनाएं चालू, करोड़ों अरबों रुपए की योजना चालू होंगी। और ऐसा नहीं, कई योजनाएं हुई है। अब आप देख ले, दांतू से कथारा तक की सड़क बनाया। सबसे बड़ा दुखदाई ये होता है सर हमारे लिए एज ए रिपोर्टर कि अभी ग्रामीण स्तर पर पीने के लिए पानी नहीं है सर, अच्छा स्कूल नहीं है, स्कूलों में शौचालय का इंतजाम नहीं किया गया है सर, स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं है, गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है। तो ये तो दिक्कत वाली बात है ना सर। देखिए, इन सारे विषयों को लेकर सरकार को गंभीर होना होगा। सरकार में शामिल तो यहाँ पर तो सरकार में शामिल अभी 3 साल से तो सरकार JMM के, इससे पहले लगभग 15 से 17 साल BJP की सरकार रही है। सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार में नहीं काम, हर सरकार में काम हुआ। और वो भी विकास एक सतत प्रक्रिया उसके तहत होता है। और अभी आप देखें तो वर्तमान 3 साल से तो विकास पूरी तरह से अवरुद्ध है। 75 वर्ष से गांव में पानी पहुंचने में लग जाए सर, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए व्यवस्था दोषी है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, पूरा सिस्टम दोषी है, पूरी व्यवस्था इसके लिए दोषपूर्ण है। और इस दोषपूर्ण व्यवस्था के लिए अभी वर्तमान में अगर आप 3 साल की बात करें तो ये सरकार पूरी तरह से जवाबदेह है। विकास कार्य जमीन पर उतर नहीं रहा, हो नहीं रहा। आज देख लें बिजली की स्थिति, आप देख लें बिजली कटौती कितनी है। लोगों को मुश्किल से 10 से 12 घंटा बिजली मिल रहा है। 3 साल में सरकार बता दे, तार पोल कहीं पर चेंज नहीं हो रहा, तार जर्जर हो रहा है, तार टूट रहा है, लोगों के उसके संपर्क में आ रहे, लोगों की जान जा रही है। तो बिजली, पानी, स्वास्थ्य में और देख ले, हॉस्पिटल के नाम पर बिल्डिंग बना हुआ है, डॉक्टर नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, आपके एरिया में बहुत सारा उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें डॉक्टर ही नहीं बैठते हैं। तो वही तो बात कर रहे हैं। आप इसको जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं, मतलब विधानसभा में आप बात कर सकते हैं उनसे। पेयजल के मंत्री हैं मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, वो लोग से तो कह सकते हैं ना कि आप क्यों मंत्री हैं, आप देखिए जाके। आपको जानकारी होगा कि विधानसभा के किसी भी ऐसा सत्र नहीं है जहां पर हॉस्पिटल का मामला हो, पानी का मामला हो, रोड का मामला हो। क्षेत्र के जितने भी जन मुद्दे हैं, जितने भी क्षेत्र के मामले हैं, सारे उठे हुए हैं। लेकिन ये तो वही हुआ कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली स्थिति है। वर्तमान सरकार के जितने भी सरकार में शामिल मंत्री हैं, सारे लोगों
सभी संवेदनहीन है। इसके कारण वही स्थिति है कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली स्थिति है। और यही कारण है सरकार में कोई विकास उकास हो नहीं रहा। जी, तो अभी हमारे साथ गोमिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी थे और बात करके अच्छा लगा सर, धन्यवाद समय देने के लिए। आप ज़रा कमेंट करके बताइए, आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, अभी भी हम लोग सड़क हो गया, स्कूल हो गया, पुल हो गया, पुलिया हो गया है, आपका चापाकल हो गया, इसी में व्यस्त है। और रोजगार की बात तो हम करेंगे नहीं अभी, क्योंकि रोजगार जो है अभी भी अटका रहेगा, क्योंकि 1932 जो है खतियान आधारित स्थानीय नीति जो है मामला केंद्र के पास चला गया। जब तक वहाँ से क्लियर नहीं होगा तब तक रोजगार नहीं निकलेगा। क्या बोलते हैं विधायक जी, एक शब्द में बोलिएगा। देखिए, बिल्कुल एक शब्द में बताएं कि सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है। यही कारण सरकार चाहती तो ये दोनों विधेयकों को कानून के रूप में यहाँ पर लागू कर सकती थी, झारखंड राज्य की जनता को उनका हक और अधिकार दे सकती थी। और अभी जो 3.5 लाख की बहाली हो रही है, अगर बहाली हो जाए तो निश्चित रूप से इस बहाली में यहाँ का 1932 खतियान आधारियों बहाली कैसे होगा? बहाली निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक केंद्र क्लियर नहीं करेगा मामला। ये सरकार सुनिश्चित करे। हम लोग तो ये भी मांग कर रहे हैं कि आप बहाली करने से पहले 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करिए। आप बहाली करने से पहले उन ओबीसी आरक्षण से 10% दीजिए। तो ये मान दो, हम लोग कर ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप तो अभी जब तक लागू नहीं हो जाता है इसको लॉलीपॉप ही समझ सकते हैं। जी, तो आप सभी दर्शकों को मेरा जोहार, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।